है। और कश्मीर के अंदर सिर्फ हिंदू नहीं मरा है, कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों की मौतें हुई है और आतंकवाद से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों ने सहा है। मैं ये नहीं, हमें इस तमाशे की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच में कुछ करना था, इतने सालों से क्या ही किया आपने? जब नहीं कर पा रहे हो कुछ तो बैठ जाओ ना चुपचाप। अगर लड़नी सीधा जंग लड़ो। 3-4 बीजेपी वाले हमें पीओजे वो पाक ऑक्युपाइड वो कश्मीर ला, मैं तो कहता हूँ ले लो भाई, खुला मैदान बनेगा। ये रोज रोज का तमाशा नहीं चाहिए यार, उनको भी लेकर आओ एक साथ बैठ। दुनिया जो है यहाँ अखाड़ा बना रही है, राजनीति हो रही है, देश में नहीं दुनिया में हो रही है। आज जो कल वाकया हुआ तो मैंने जिंदगी में ऐसा सुना, मैं तो कहता हूँ बदला तो लेना चाहिए, बदला लेना। हाँ, क्योंकि अगर आज नहीं लेंगे महीने के बाद फिर वही होगा। अगर महीना खत्म हो गया 6 महीने के बाद फिर वही होगा। तो मैं नहीं चाहता, मैंने आज कहा, मैंने ये बचपन से देखा है, तजिया निगार आते हैं शाम को, हम फलाने रिपोर्टिंग ये वो, रोज रोज का तमाशा बंद करो, एक ही बार इस मसले का हल। महराज मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या कुछ बड़ी बातें जो है वो रखी गई? बातें नहीं है, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा पुराना वक्त रहा है और पुराने दौर के अंदर पुरानी बातें रही है, आतंकवाद का एक अहम रोल रहा है। दुनिया जो है यहाँ अखाड़ा बना रही है, राजनीति हो रही है, देश में नहीं दुनिया में हो रही है। आज जो कल वाकया हुआ तो मैंने जिंदगी में ऐसा सुना नहीं, ना मैंने देखा। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, बहुत अफसोस है और मैं शर्मिंदा हूँ उन लोगों पे, पाकिस्तान पे, जिन लोगों ने ये काम किया। 4 लोग 10 लोग लेकर यहाँ अमन में शांत, मतलब क्या दिखाना चाहते हो? हम पहले ही परेशान हैं, आप परेशानी और क्यों हमारे लिए खड़ा कर रहे हो? आप लोगों ने अपना घर बनाया, हमने अपना घर चुना था, हमने अपनी ज़मीन चुनी थी, हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ पर लाया है और आप वही करोगे? हमें इस तमाशे की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच में कुछ करना था, इतने सालों से क्या ही किया आपने? जब नहीं कर पा रहे हो कुछ तो बैठ जाओ ना चुपचाप। अगर लड़नी सीधा जंग लड़ो। 3-4 लोग भेजकर क्या दिखाना चाहते हो? अरे यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, ये फौज है, 1 अरब 40 करोड़, ये बहुत बड़ा मुल्क है। आप इस मुल्क के साथ नहीं लड़ सकते हो और यहाँ खुशी है, यहाँ जमहूरियत है। तुम्हारे इस मुल्क के अंदर क्या है? मैं तो कहता हूँ ये जो सच में पिछली बारी कह रहे थे, ये जो बीजेपी वाले हमें पीओजे वो पाक ऑक्युपाइड वो कश्मीर ला, मैं तो कहता हूँ ले लो भाई, खुला मैदान बनेगा। ये रोज रोज का तमाशा नहीं चाहिए यार, उनको भी लेकर आओ, एक साथ बैठेंगे, हमारा एक छोटा सा हिस्सा उनके पास है, वो भी लेके आओ, मगर ले आओ। अब रोज नहीं मुझे तमाशा चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आज जो हादसा हुआ, आज आल पार्टी मीटिंग हुई, अब महीने के बाद फिर कोई मीटिंग हो, फिर कहीं पे हादसा हो, फिर हम इकट्ठा हो जाए। नहीं, हमें काम करना है, हमें डेवलपमेंट करनी है और इस तमाशे को रोकने के लिए पूरी ताकत से हमें खड़ा होना पड़े। महीना लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेके आए उसको भी, एक ही बार बाड़बंदी करेंगे, अपने एरिया को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही सिलसिला सरेआम थ्रेट दिया जा रहा है, सरेआम कश्मीरी को लेकर बयानबाजी की जा रही है। देखिए वो कुछ लोग हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात, ये सच्चाई है। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हर धर्म के लोग हैं, लेकिन जो थ्रेट दे रहे हैं वो भी बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं कि पूरा देश थ्रेट दे रहा है, पूरा हिंदू समाज थ्रेट दे रहा है। बहुत सारे ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी जहां बहुत सारे टूरिस्ट ने कहा कि हमारे भाई हमारे साथ हैं, आज भी टूरिस्ट हैं, वो मुसलमान से नहीं डरते हैं, वो आतंकवादी से हर कोई डरता है, मुसलमान भी डरता है, हिंदू भी डरता है। और कश्मीर के अंदर सिर्फ हिंदू नहीं मरा है, कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों की मौतें हुई है और आतंकवाद से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों ने सहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल जो वाकया हुआ ये कोई अलग बात है, लेकिन उसमें जो है हिंदू ने भी सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कुछ मीडिया वाले जैसे आप कह रहे हैं कि थ्रेट्स आई, वो देने वाला एक होगा, 2 होंगे, 10 होंगे। इस देश के अंदर 1 अरब 40 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा होंगे। 50-100 आदमियों को आप धर्म नहीं बना सकते। और जिन लोगों ने थ्रेट दी या जिस इलाके के अंदर, फिर तो जगह जगह मारधाड़ होनी चाहिए। शुक्र करो कुछ जगहों पे लगाम अगर लगानी है, अगर मीडिया को रोकना है, अगर रोकोगे नहीं तो देश के अंदर दंगे होंगे। जो पाकिस्तान की मंशा है वो अपना काम करेगा, वो फौज को हमारे साथ नहीं लड़ा सकता है मुल्क के साथ, लेकिन कुछ लोगों को भेजकर जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे देश के मुसलमानों को, अकलियत को इकट्ठा करके देश के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहता है। वो तरीका यही है और उस आग में चिंगारी और जो है उसको भड़काने का काम हमारा मीडिया कर रहा है। हमेशा कश्मीर पिसता है, हमेशा देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर पिसता है। ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये यहाँ पर नहीं, ये बिजनेस है, ये अखाड़ा है। चला कौन रहा है ये? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया, पूरा सारा दुनिया। वरना अगर होता, मुझे एक बात बताओ, अभी अगर यहाँ पर ऐसे मामला हैं, हमारा मुल्क सीधा चला जाता हमला, बात खत्म। आप चाहते हैं हमला होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ वो पीओके कब लाना है फिर, यही तो वक्त है। तैयार हैं आप? तैयार हैं? इसमें तो इंटरनेशनल कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी। क्या बोलेंगे, हाँ भाई इन्होंने हम पे छेड़ा, उनके अड्डे तो वहीं पे हैं, वही तो है, वहीं से तो ये सारा तामझाम बुना जा रहा है। मैं कहता हूँ एकदम से उठाकर लेकर आए ना यार। मेरी जमीन अगर बढ़ जाएगी तो मेरा क्या गुनाह? हम क्या फाके मर रहे हो? अरे उनसे तो अच्छे हैं, उनकी सियासत से तो अच्छे हैं,
यहाँ जमहूरियत है, हर धर्म का आदमी कहते हैं पानी बंद कर दिया, वाघा बॉर्डर जो है बंद कर दिया, इससे काफी ज्यादा हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं। अगर हम सक्षम है जवाब देना पड़ेगा। अगर वो 4 लोग भेज सकते हैं, हम तो अपना मैं तो कहता हूँ बदला तो लेना चाहिए। बदला लेना। हाँ, क्योंकि अगर आज नहीं लेंगे, महीने के बाद फिर वही होगा। अगर महीना खत्म हो गया, 6 महीने के बाद फिर वही होगा। तो मैं नहीं चाहता, मैंने आज कहा, मैंने ये बचपन से देखा है, तजिया निगार आते हैं शाम को, हम फलाने रिपोर्टिंग ये वो, रोज रोज का तमाशा बंद करो, एक ही बार इस मसले का हल करो। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महराज मलिक हमारे साथ मौजूद थे। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।